दोस्तों जय श्री कृष्णा। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ज़्यादा लेट। लगभग बज रहे हैं 10 से 11 का टाइम हो रहा है और आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। क्या टेंशन में हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है और मेरे सारा जो काम है घर के वो सब कुछ हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, यहाँ तक कि नहाना धोना चाय नाश्ता भी हमारा हो चुका है। आज मैंने नाश्ते में भी कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ चाय बनाई थी और वही हमने बिस्किट के साथ जो है पी ली थी। और अभी अपने कपड़े वपड़े सब कुछ धो लिए हैं मैंने, बाबू को भी नहला दिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में तो देखा यहाँ पर मसालेदानी में मसाले जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, तो वही मैं यहाँ पर जो है लोड कर रख रही थी। जब मसाले आते हैं घर में तो मैं क्या करती हूँ कि जब पैकेट खुल जाता है तो वो मसाले जो हमारे सील जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं उनको बड़े जो है डिब्बों में लोड कर रख देती हूँ। और थोड़े थोड़े करके जब मसालेदानी में ख़त्म हो जाते हैं तो थोड़े थोड़े करके मैं इसमें वापस से लोड लेती हूँ। इससे हमारे मसाले लंबे टाइम तक भी चलते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। अभी मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ सुबह के अपने बर्तन जो नाश्ते के हैं वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि कुछ भी मेरा जो है काम करने का मन नहीं था। और 10 बजे तक लगभग मैंने 9 बजे तक लगभग मैंने अपने सारे घर के काम निपटा लिए थे, कपड़े वगैरह धो दिए थे और अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी और सोच रही थी कुछ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज आखिर खाने में बनाऊं तो बनाऊं क्या। ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी क्योंकि 2 दिन से हम लोग दाल ही खा रहे हैं, आज घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि आज आखिर मैं क्या बनाऊं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हम लेडीज़ों की वो यही होती है। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा और मेरे साथ भी आज ये ऐसे फर्स्ट टाइम ही हो रहा है मेरे साथ। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं कह भी नहीं सकती हस्बैंड को क्योंकि जो टाइम है वो है अभी लगभग आज 29 तारीख है, आज संडे का दिन है और 30 या 31 तारीख को हस्बैंड जी की सैलरी आती है, मतलब कि महीने के लास्ट दिन में ही सैलरी आती है। तो अभी जो है 2 दिन बाकी हैं सैलरी आने में, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी मैं बोलकर टेंशन नहीं देना चाहती, काश वो खुद समझ पाएँ। वैसे अभी हस्बैंड जी घर पर नहीं हैं, वो सुबह नाश्ता करके ही घर से बाहर चले गए हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं, पर शायद कोई काम है उनको, तो अभी इसीलिए वो चले गए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर सोचा कि क्यों ना आज जो है पानी के हाथ की रोटियाँ बना ली जाएँ चटनी के साथ में। लहसुन प्याज की आज मैं चटनी बनाने की सोच रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसी के साथ में बना दूँगी उड़द दाल की थोड़ी सी खिचड़ी, क्योंकि चावल उड़द दाल की जो खिचड़ी है वो बाबू खा लेगा। अभी जो मेरा बेबी है वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो जो है चटनी नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर खिचड़ी बना दूँगी और अपने लिए यहाँ पर लहसुन प्याज की चटनी और गरम गरम पानी के हाथ की रोटियाँ, जिसको मोटी रोटी भी बोला जाता है, वो बनाकर तैयार करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ये जहाँ हम लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, यहाँ लाइट की जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। सुबह ही 5 बजे समथिंग तो लाइट चली जाती है, फिर लगभग इसी टाइम 11 बजे के टाइम लगभग लाइट आती है 1-2 घंटे के लिए। तो इस टाइम जो लाइट आती है ना तो फिर भी वो जो है एक साथ जो है नहीं रुकती है, लाइट अप डाउन हमेशा होती रहती है। तो इन्वर्टर लगाया हुआ है तो अप डाउन होती है, तो कभी लाइट जो है ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। उसी वजह से जो है आपको यहाँ पर थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम दिख रही होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये ऊपर का ही सिस्टम है लाइट का, तो इसके लिए मैं क्या ही करूँ बताइए आप। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसके साथ में। और यहाँ पर जो मैं पानी के हाथ की रोटियाँ बनाने के लिए जो आटा लगा रही हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आप इसके लिए ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार मत कीजिएगा। इससे जो हमारी रोटियां हैं, अगर हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट होगा तो उसकी जो रोटी की शेप है वो अच्छी नहीं बनेगी, एकदम गोल नहीं बनेगी
और ज़्यादा हार्ड होगा तो हमारी रोटियां यहाँ पर फट जाएंगी, अच्छे से नहीं बनेंगी। इसीलिए एकदम सॉफ्ट सा, हमें एकदम मुलायम सा आटा जो है लगाकर तैयार करना है। अगर हमारा आटा जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा हमारी रोटियां भी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। और अब यहाँ पर पानी के हाथ की रोटियों में थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्की सी नमक। ये सिंपल सादा नमक ही है, बहुत अच्छी लगती हैं इससे रोटियाँ, एकदम टेस्टी लगती हैं। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, छाछ के साथ में भी और चाय के साथ में भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बाबू जो है खेल रहा है। और जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने के लिए तवा चढ़ा रही थी, जस्ट रोटियाँ सेकने ही वाली थी, वैसे ही हस्बैंड जी आ गए हैं। और क्या लेकर आए हैं चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। और सच ही मानिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बिना कहे ही आज हस्बैंड जी ने मेरी बात जो है वो समझ ली है। अक्सर वैसे ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे दिल की बात बिना कहे ही समझ लेते हैं। मुझे उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती है। 3 साल मेरी शादी को हो गए हैं और 3 साल में कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कहा हो अपनी दिल की बात को। वो खुद से समझ लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सबके हस्बैंड ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं, पर मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं। जब कभी भी कोई बात होती है, मैं किसी टेंशन में होती हूँ, तो वो मुझे देखकर ही समझ जाते हैं कि हाँ आज कोई ना कोई बात है, किसी न किसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर परेशान हूँ। तो मैं उनसे वही कह रही थी कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो। मैंने तो यहाँ पर आटा लगा लिया है पानी की रोटियों के लिए, और साथ में बनाने वाली थी मैं चटनी। तो कह रहे थे कि मुझे पता था कि तुमको टेंशन है, इसीलिए मैं नाश्ता करके जो है चला गया था, थोड़ा मुझे मार्केट का काम भी था, और लौटते टाइम मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ले ली हैं। तो मैं यहाँ पर पूछ रही थी कि क्या क्या रेट हैं सब्जी के, तो वो मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी सब्जियाँ जो है वो आपको ला कर देने की क्या ज़रूरत थी, अभी हमारी सैलरी भी नहीं आई है, तो आप ऐसा करते कि एक आधा की सब्ज़ी जो है आप ले आते और हम वही बना लेते उसको, और आपकी सैलरी जब आ जाती तब हम जो है सब्जियां ले आते। तो उन्होंने बोला नहीं, सब्जी महंगी हो या सस्ती हो खानी तो पड़ेंगी ही, क्योंकि सुख हो या दुख हो इंसान को जीना तो पड़ता ही है। तो यही है। तो मैं पूछ रही थी कि आपको फिर भी इतनी सारी सब्जियां लाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर देखिए साग लेकर आए हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देखकर कि हस्बैंड जी जो है मेरी और अपनी दोनों की पसंद की सब्जियां यहाँ पर लेकर आए हैं। तो मुझे यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे कुछ भी उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बेकार में टेंशन ले रही थी कि मैं उनको बोलूँगी तो उनको टेंशन हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो और देखिए यहाँ पर जो बाबू हैं वो मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि उनके पापा जो हैं वो आ चुके हैं, और पापा का झट से ही उन्होंने फ़ोन ले लिया है जैसे ही वो आए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बाबू खेल रहे हैं और हस्बैंड भी अपने काम में लगे हुए हैं। अब मैं आज बनाने वाली हूँ हस्बैंड जी की फेवरेट सब्जी, क्योंकि उन्होंने जो है मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा कम कर दी है। काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म ही कर दी है मेरी टेंशन वो कभी भी मेरे सर पे ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देते हैं। अक्सर जो है मेरी टेंशनों के आगे वो हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तो आज लेकर आए थे वो साथ में थोड़ी सी मटर, ये मटर फ्रोज़न वाली है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पानी में ऐड कर दिया है, और ये पानी में ऐड करने से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ में मैंने यहाँ पर आलू चढ़ा दिए हैं। आलू जब तक बॉईल होंगे जब तक मैं अब अपनी रोटियाँ जो है सेक लेती हूँ। तो मैं बोल रही थी हस्बैंड को कि मैंने तो पानी के हाथ की रोटियों के लिए आटा लगाया है और आप यहाँ पर सब्ज़ी ले आए हो, अब मैं फुलके कैसे बनाऊँ इसके, क्योंकि ये आटा जो है मैंने एकदम सॉफ्ट पानी के हाथ की रोटियों के लिए लगाकर तैयार किया है। फुलके भी अच्छे लगेंगे, लेकिन जो आटा है तो वो पानी के हाथ की रोटियों के लिए है। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम पानी के हाथ की रोटियां ही बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैंने कहा ठीक है, आप पानी के हाथ की रोटियां आप खाना चाहते हो तो मैं बना देती हूँ। तो बस वही रोटियां मैं आज बना रही हूँ। आज सब कुछ जो है वो हस्बैंड जी की पसंद का बनने वाला है। पानी की रोटियां भी इनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी ये गांव में रहा करते थे तब खाया करते थे, मेरी सासू माँ बनाया करती थी और मेरी बड़ी वाली ननद बनाया करती थी। तो उनकी तो शादी हो गई थी, उसके बाद में जो है मम्मी जी ने ही बनाई हैं, तो उसके बाद ये अब खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनके लिए बना कर दे रही हूँ पानी के हाथ की रोटियाँ। देखिए एकदम गोल गोल बनकर जो है रोटियाँ हमारी तैयार हो रही हैं, और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और आप अगर इसको गर्मा गर्म खाएंगे तो अक्सर एक की जगह दो ही खा जाएंगे। मेरे घर में मायके में पहले यही होता था, जब भी हमारे घर में रोटियां बनती थी अक्सर शाम के टाइम ही बनती थी और चूल्हे पर बनती थी,
तो चूल्हे की जो रोटी हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। हम जब भी चटनी बनाया करते थे लहसुन प्याज की, तो पानी के हाथ की रोटियां, तो आप यकीन मानिए कि हमको हमेशा ही आटा दोबारा लगाना पड़ता था, कम पड़ जाता था हमारे लिए आटा। जेंट्स लोग अक्सर खा लेते थे और जो लेडीज़ हैं हम लोग भूखे रह जाते थे, तो हम दोबारा से जो है अपना आटा लगाकर रोटियां बनाया करते थे और बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती थी। जो मेरी भाभी हैं वो तो बोला करती थी कि मैं जो है पानी की रोटियां बनाऊंगी लेकिन साथ में चटनी नहीं बनाऊंगी, नहीं तो जो रोटियां हैं वो अक्सर कम पड़ जाती हैं। इसीलिए वो हमेशा मजाक में जब भी भैया बोला करते थे कि आज चटनी बना लो, तो वो अक्सर मना कर दिया करती थी कि नहीं, मैं आज चटनी नहीं बनाऊंगी। चटनी जब भी बनाती हूँ तो अक्सर हमारा जो आटा है वो कम पड़ जाता है। यूपी साइड में तो ये रोटियां बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि चटनी के साथ ये रोटियां बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और सूखी सब्जी के साथ भी, जैसे करेले भिंडी वगैरह के साथ, देखिए एकदम फूली फूली और सारी रोटियां हमारी बनकर तैयार हैं। ये रोटियां जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा सेकी जाती हैं, इनको मोटी रोटी भी बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो मैंने उसको गैस से उतार कर नीचे रख दिया है। कुकर की गैस हम खुद से निकलने देंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम तड़का चॉप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं एक पूरी कुत्ती, जो कली बोलते हैं हम, वो ली है मैंने लहसुन की, तो उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ में ली है 5 से 6 हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर टमाटर, एक बड़े साइज का टमाटर लिया है। आप यहाँ पर टमाटर कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ टमाटर तो घुटमा आलू में जितने भी डाले जाएँ वो कम ही लगते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, क्योंकि प्याज तो भाई आसमान छू रही है इस प्याज के रेट, और बहुत ज़्यादा हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है प्याज। और शिमला मिर्च तो 400 रुपये किलो हो गई हैं। पता नहीं हम आम लोग सब्जियां कैसे खरीद पाएंगे। और आपके यहाँ पर प्याज के क्या रेट चल रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, इनको हम छील लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जब आप आलू बॉईल करते हैं तो उसका पानी निकाल कर उसमें ठंडा पानी ऐड मत किया कीजिए, इसको ऐसे ही नॉर्मल होने दिया कीजिए, फिर उसके बाद जो है अपने आलू छीला कीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने आलू छीले हैं उनको मोटा मोटा ही यहाँ पर मैंने मैश किया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, क्योंकि ये मोटे मोटे ही थोड़े टेस्टी लगते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे तो इससे हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है और खाने में भी जो है कम टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारा तड़का मसाला वगैरह सब कुछ तैयार है, तो चलिए छौंक लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जला दी है मैंने गैस, रख दिया है भगोना। आज मैं भगोने में ही इसको बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब हम लोहे की कढ़ाई में कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आज जो है मैं एकदम प्यारा सा कलर आने वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने भगोने का यूज़ किया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है, अच्छे से डाल दिया है इसमें तेल। बॉयल तेल भी हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं। साथ में मैंने ऐड कर दी है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जो हमने कूटी थी, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दिया है। इसको मैं एक साथ भून लूँगी, इसको एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें यहाँ पर भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। एकदम धीमी धीमी आंच पर आप इसको भूनेंगे तो बहुत अच्छे से जो है भूनकर तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम सीधे ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। जब भी आप दोस्तों डायरेक्ट अगर तेल में सूखे मसाले यूज़ कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि आंच को थोड़ा धीमा रखकर ही आप यहाँ पर जो है मसाले ऐड कीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर हम यहाँ पर बिना पानी के मसाले ऐड करते हैं तो हमारे जो मसाले हैं, सूखे मसाले, अक्सर जल्दी जल जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पर सूखे मसाले ऐड करें तो उसमें साथ में जो है गैस को लो कर लें, तो इससे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाते हैं और ज़्यादा जलते नहीं हैं। नहीं तो आप अक्सर पानी में ही ऐड करके जो है मसालों को भूनिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को भी जो है अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड जी आए थे और पूछ रहे थे कि लगता है आज मेरी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ, अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्यारी सी सुगंध जो है बाहर निकल रही है तुम्हारे मसालों की। तो वही मैं उनसे बात कर रही थी। और देखिए मसाला जो है हमारा कितना अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ दिया है उसने। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी मटर को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद मैंने इसे 2 बार वॉश भी किया है।
तो मटर हमारी इसी मसाले में भुन जाएगी। इस फ्रोज़न वाली मटर को हमें अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो है एकदम से गल जाती है। तो मैंने यहाँ पर मसाले में ही ऐड किया है, अलग से जो है इसको नहीं भूनी है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच स्पून छोटी वाली जो होती है उसके समथिंग यहाँ पर मैंने हींग ऐड की है। हींग जो है हम लास्ट में ऐड करते हैं तो इसकी खाने में सुगंध बहुत अच्छी आती है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर दावत सब्जी मसाला यूज किया है। ये इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है, सब्जी को जो है सब्जी का जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है, एकदम बढ़ा देता है ये। और वो अच्छे से अब हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आलू यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। और आलू ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, तब बाद में आप यहाँ पर पानी ऐड कीजिएगा। आप इसको अगर भून लेते हैं पहले ही मसाले में तो यकीन कीजिए आलू हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसमें जो सीटापन है ना वो नहीं आता है। लगभग हम इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और आप यकीन कीजिए दोस्तों कि इस तरीके से जब आलू बनाते हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसके समोसे भी बना सकते हैं। मेरा तो यहाँ पर देखकर समोसे बनाने का ही मन करने लगा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी बन रही है तो मैं अपना मन जो है नहीं ललचाऊँगी और उनकी फेवरेट सब्ज़ी बनाकर झटपट तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं सब्ज़ी को, क्योंकि कुछ लोग गाढ़ा खाते हैं और कुछ लोग पतली सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर उसको वैसा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा लीटर पानी जो है ऐड किया है, क्योंकि मैं थोड़े से चावल भी बनाने वाली हूँ साथ में। तो अभी हम इसको बनने देंगे धीमी धीमी आंच पर। और जो मैंने सब्जियां लगाई थी अभी फ्रिज में, तो इसलिए थोड़ा सा कचरा हो गया था बाहर, और बाबू भी खेलता रहता है तो वो भी अक्सर कुछ ना कुछ फेंका फाकी करता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। ये मेरी दोपहर की झाड़ू लग रही है। और यहाँ पर बच्चे होते हैं घर में तो अक्सर ऐसा होता ही है, कितनी भी साफ़ सफाई रख लो तब भी बच्चे थोड़ी देर में ही इधर से उधर सामान फैला ही देते हैं। तो फिर भी साफ़ सफाई जो है रखना अच्छा लगता है। जब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो ध्यान तो बहुत ही रखना पड़ता है, कुछ नहीं पता वो कब क्या उठाकर खा जाएं। मेरे बाबू को तो यहाँ पर कागज़ खाने की आदत है सिर्फ, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खाता है, तो मुझे सफाई रखनी पड़ती है। और देखिए हमारी जो सब्ज़ी है कितनी यम्मी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसका कलर भी देखिए और इसका टेक्सचर जो है, वाह क्या बात है। सच में यकीन कीजिए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सब्ज़ी जो है कितनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मन कर रहा था कि इसको बचा कर रख दूं और दूसरे दिन को भी मैं इसी को खाऊं। और हस्बैंड को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि खुशी खुशी उन्होंने मुझे 500 रुपये शॉपिंग के लिए दे दिए थे कि अपनी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ले आना, बाकी शॉपिंग में करवा चौथ पर जो है करा दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने ऐसा बोला। और देखिए उनकी थाली भी लगाकर मैंने बातों ही बातों में तैयार कर दी है। आ जाइए दोस्तों खा लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।